एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को समझते हैं थोड़ा सा। लेट सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, और ये जो BC है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है D तक। क्लियर है? इसके अंदर जितना एंगल बनेगा वो सारे के सारे इंटीरियर कहलाएगा। यस सर। क्या किसी को दिक्कत है? इंटीरियर एंगल में तो किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो ये सारे के सारे इसके अंदर है तो इंटीरियर होगा, इसके बाहर वाला एक्सटीरियर। तो इस एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज इंटीरियर प्रॉपर्टीज को समझो। इसमें क्या है कि ये दो एंगल का जो सम होगा, ये दो एंगल का जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यह एंगल 1 है। क्या है? एंगल 1। एंगल 1 है, और यह क्या है? एंगल 2 है। ऐसे ही लेट सपोज करते हैं यह 3 है, ठीक है, और यह जो है एंगल 4 है, ऐसा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कीजिएगा ना तो यह बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। यह है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी जो है यह एक्सटीरियर एंगल का है कि दो इंटीरियर एंगल का सम कीजिएगा, और इस तरीके से ये लाइन इसको जो है एक्सटेंड किए हुए हैं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना यह इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। नहीं, प्रूफ तो जरूरी है ना, तो प्रूफ करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस ट्रायंगल में अगर बात करें इन अ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC की बात करें तो तीनों एंगल को जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो कितना के बराबर होगा? ये तो प्रॉपर्टी पता है तुम लोगों को। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब एक बात बताइए, ये जो एंगल 3 है और एंगल 4 है क्या यह एक लीनियर पेयर है? यस सर। देन वी से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको लेट सपोज करते हैं इक्वेशन सेकंड। अब कहां से 180 बना? लीनियर पेयर से। पेयर से। क्लियर है? यस सर। चलो, तो यहाँ तक हो गया खत्म। अब थोड़ा सा समझो इस चीज को। क्या दोनों 180 के बराबर है तो इधर के लेफ्ट हैंड साइड को इधर के लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दे तो बात बराबर हो सकता है? मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जितना वजन है वही वजन तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का है। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है बात समझ में। किसी को दिक्कत है यहाँ तक बताओ? नो सर। नहीं है। क्या किए, इस एंगल 1, 2 और 3 का वजन जितना था वही तो एंगल 4 और 3 का वजन है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दिए। बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब उधर से एंगल 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया। और यही तो हमको प्रूव करना था। क्या आपको समझ में आया? अब ये दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्या समझ में आया? चलिए फटाफट इसको लिखिए।